everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, in this lecture हम आज देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मास। जैसे कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लेंथ कंप्लीट किया था। यूनिट 1 पे हमारा फोकस है, हम पूरा ही यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद बाकी सारे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। आई होप आपको लेंथ वाला जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। आज हम देख रहे हैं मास, तो पहले इसको समझेंगे, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मास। पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि मास एग्जैक्टली चीज़ क्या है, ठीक है। उसके पहले हम समझेंगे मैटर को। तो आपको पता है, वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे आसपास जो भी हमें चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है, वो मैटर है, वो मास है, ठीक है। और मैटर आप किस चीज़ को कह सकते हैं, वो हर चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिस चीज़ को खुद में एक स्पेस लगे, जो अपने आप में यहाँ पर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ पार्ट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम यहाँ पर मास कह रहे हैं या फिर उसको मैटर कह रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन क्या है, अगर हम इसको कहीं भी प्लेस करते हैं तो ये अपने आप में यहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इतनी इसने जगह ले ली यहाँ पर खुद को यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्टेबल होने के लिए इसने कुछ जगह ले ली। तो यही जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम यहाँ पर मैटर कहते हैं। और यही मास इज एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट ऑब्जेक्ट। और मास उस चीज़ का क्या होता है कि ये कितना इसमें अमाउंट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, उसको हम मास कहते हैं। कितनी जगह ये ले रहा है, इसका कितना वेट है, ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितनी जगह इसको लग रही है खुद को कहीं पे भी रखने में, खुद को प्लेस करने में, तो उसको क्या यहाँ पर हम कह रहे हैं, मास कह रहे हैं। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, और मैटर क्या है, हर चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। वी मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम मास जो है हमारा, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको वेट करके कैसे कि इसका कितना वेट होगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही तो ये ऑक्यूपाई कर रहा है जगह, उतना ही तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। किसी भी चीज़ की हम स्पेस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका मास, उसका वेट निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितनी जगह वो ले रहा है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट, ये किस हिसाब से जो मास है ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके वेट निकाल के। अब यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, अब हम वेट कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने लेंथ का पता किया था, वहाँ पर हम सेंटीमीटर्स यूज़ कर रहे हैं, मिलीमीटर्स यूज़ कर रहे हैं, किलोमीटर्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मास है उसको हम कैसे निकालते हैं, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है kg। जब भी वेट हम निकालते हैं, आपको पता है हम किलो वाइज निकालते हैं कि ये 1 किलो का है, 2 किलो का है, ठीक है, या फिर ग्राम्स में निकालते हैं जब उसके हम छोटी यूनिट की तरफ आ जाते हैं। अगर ग्राम्स में हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि वेट हमारा कम है, हमको किलोग्राम्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो हमें छोटी यूनिट मेजर करनी है, छोटी यूनिट का वेट निकालना है, छोटी चीज़ का निकालना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अपना ग्राम्स यूज़ करेंगे। और जब बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ पर हम किलोग्राम्स यूज़ करेंगे, और जब और बड़ी चीज़ें आ जाएंगी तो उसके लिए हम टर्न्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किलोग्राम। यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट कम एग्जाम्पल इज वेट ऑफ अ बुक इज 200 ग्राम्स। अगर कोई बुक है, वो एक टेबल के ऊपर प्लेस हमने कर दी, वो रख दी, उसका जो वेट है वो है 200 ग्राम्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो उतना जगह ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, उतनी स्पेस वो वहाँ पर उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, कितनी, 200 ग्राम्स की, जो कि क्या है, उसका वेट है। तो यही है पूरा हमारा मेजरमेंट ऑफ मास। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसकी हम बढ़ते हैं कुछ और भी यूनिट्स की तरफ, देखते हैं कि इसकी और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट कम एज द यूनिट्स ऑफ मास। यहाँ पर वेरियस यूनिट्स हैं, यहाँ पर हम तीन और पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए कि मास क्या है, वही जो अभी हमने देखा, हाउ हैवी समथिंग इज, उस किसी भी चीज़ का वेट, कि वो चीज़ कितनी हैवी है, वही उसका क्या है, यहाँ पर मास है। अब मास को हम कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं। यहाँ पर है कि कोई चीज़ अगर बहुत छोटी है तो उसका भी वेट है, और कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसका भी वेट है। तो हर ऑब्जेक्ट को नापने के लिए उसकी ही कुछ यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या है, मिलीग्राम्स। तो मिलीग्राम्स यहाँ पर बहुत ही छोटा जो यूनिट है मास का, यहाँ पर जो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर मेजर करने के लिए हम मिलीग्राम्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि कैंडी, जैसे मतलब कैंडी, यहाँ पर टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स हो गई, ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, इनका वेट कितना होगा, कुछ ग्राम्स में होगा, तो ये मिलीग्राम्स में इसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट कम ग्राम्स, जो कि हमारा काफ़ी बेसिक जो यूनिट है मास का वो है, इससे ही हमारा किलोग्राम्स में आता है। तो ग्राम्स क्या है, जैसे हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, पर वेरी स्मॉल नहीं है, बट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनका वेट मेजर करने के लिए, जैसे फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स हमारे ग्राम्स में आ जाते हैं। यहाँ पर ये कितने ग्राम्स हम लेकर आए, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम्स के लिए। नाउ
कम्स किलोग्राम्स, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, कि जहाँ पर 1 किलो 2 किलो। अब आप देख सकते हैं कि 1 किलो अपने आप में कितने ग्राम्स को लेता है, विच इज़ 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पर जो ग्राम्स है आप देख सकते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऐसे फ्रूट्स वगैरह तो उसमें कुछ ही ग्राम्स को होते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर जो केजी है, तो केजी अपने आप में बड़ा यूनिट है जो कि खुद में लेता है 1000 ग्राम्स को इंक्लूड करता है खुद के अंदर। तो ये हो गया 1 केजी। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े और भी यूनिट्स होते हैं, बहुत मतलब हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम्स। नाउ कम्स मोर, हम 3 और देखते हैं। Now next come 3 more units which are ounce, pound and tons। तो टर्न्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, पहले हम टर्न्स को देखते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर 1000 kg। तो यहाँ पर टर्न्स कितनी बड़ी यूनिट को यहाँ पर मेजर करने के लिए, कितने बड़े वेट के लिए है, कि यहाँ पर अपन 1 kg भी पढ़ा था विच इज़ 1000 ग्राम्स। नाउ दिस इज 1 टन। नाउ 1 टन में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1000 kgs। जब भी ट्रक्स में आप देखते हैं माल जो भी लोड अनलोड होता है तो वो यहाँ पर टर्न्स के हिसाब से ही चलता है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट लिया जाता है। तो वहाँ पर वेट को यहाँ पर टर्न्स से देखते हैं कि 1000 kg के हिसाब से, ठीक है। 1 टन है या 2 टन है, तो ये होगा 1000 kg। नाउ कम्स आउंस एंड पाउंड। वी जनरली डू नॉट यूज दीज 2 यूनिट्स विच इज आउंसेस एंड पाउंड्स, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आउंस है वो लगभग 28 ग्राम्स के अराउंड होता है, विच इज 1/16 ऑफ अ पाउंड। तो पाउंड यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर वेट विच इज अप्रोक्सीमेटली 454 ग्राम्स। सो वी डायरेक्टली यूज ग्राम्स एंड टर्न्स किलोग्राम्स। तो हम यहाँ पर आउंसेस एंड पाउंड्स कम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई इन तीनों की बात। तो ये भी थे कुछ मेजरिंग यूनिट्स जो मास के, तो हमने आपको बता दिए। नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, दो अभी तक आए तो नहीं हैं, बट येस इनसे जो भी एक्सपेक्टेड बनते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से कन्वर्जन भी सीखेंगे, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन भी समझ में आ जाएगा। 3 बॉयज वेट्स 48 kg, 42 kg एंड 43 kg 500 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 3 लड़के हैं, उनका अपना अलग अलग वेट दे रखा है। एक का वेट है 48, नेक्स्ट इज 42 एंड नेक्स्ट इज 43 kg एंड 500 ग्राम्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि उनका टोटल वेट कितना। हाँ, यहाँ पर आप को बहुत इजी है, कुछ भी है नहीं यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या लगा, ये तो 2 जो यूनिट्स हैं आपकी एक ही में दिख रही हैं विच इज़ kg। अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हमें कब आएगी, जब यहाँ पर एक kg है और 500 ग्राम्स दे रखा है। तो उसको क्या करेंगे, हम इस टोटल को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट हमको मिल जाए। तो अब यहाँ पर कन्वर्जन की बात करते हैं। तो 43 kg, ये है आपका 43 kg प्लस, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं हम, 500 ग्राम्स। 43 kg 500 ग्राम्स का मतलब क्या है, 43 kg का तो वो है ही, प्लस कितना और है, 500 ग्राम्स और है। तो हम ग्राम्स को क्या करते हैं, kg में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हम सबको ऐड करने के बाद हमारा फाइनली जो आंसर है वो kg में आ जाए। तो इसको कन्वर्जन के लिए देखिए क्या करते हैं। तो आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको इसका और इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 kg और ग्राम्स का क्या यहाँ पर रिलेशन है आपस में। तो आपको पता है कि जो 1000 ग्राम्स होते हैं वो किस में होते हैं, 1 kg में, या आप कह लो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। नाउ आपको 500 ग्राम्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। तो इतना हो गया यहाँ पर। अब आपको जो चीज़ निकालनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको क्या निकालना है, आपको 500 ग्राम्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 1, ये आ जाता है नीचे। जब हम एक यूनिट का यहाँ पर निकाल रहे हैं, जब हम 1 ग्राम्स का यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/1000, और 500 का निकालना है तो ये हमारा मल्टीप्लाई में चला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये सिंपली हमने यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 kg। इसको अगर आप और भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लें विच इज़ 0.5 kg, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल kg में कन्वर्ट हो गया। ना आप यहाँ पर लिख सकते हैं 43 kg प्लस 0.5 kg, तो ये हो जाएगा आपका 43.5 kg। तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ मिल गई विच इज़ 48, 42 एंड 43.5। अब अपन इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक अपना है 42.0, ठीक है, आप अपन ने डेसिमल के बाद 0 प्लेस कर दिया, और एक है आपका 48.0, ठीक है। अब हमें इसको सीधे सीधे क्या करना है, ऐड करना है। ये हो जाएगा 3, 4 3 12 एंड 1 कैरी इज 133 kg। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इन तीनों का वेट आपस में मिला के कितना हुआ, 133.5 kg, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ना दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, देयर आर 50 kgs ऑफ एप्पल इन अ बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स, उसमें कितने टोटल एप्पल हैं, 50 किलो एप्पल्स हैं उसमें। इफ 2 kg 500 grams ऑफ दिस एप्पल आर रॉटन देन फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 50 kg एप्पल्स हैं जिसमें 2 किलो 500 ग्राम जो एप्पल्स हैं वो रॉटन है। रॉटन मतलब खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिक जाते हैं। तो इसमें से अगर हम ये रॉटन वाले हटा दें तो हमारे पास कितने बचते हैं। तो अगेन वही बात, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 50 kgs। ठीक है, अब उसके बाद हमें दूसरा पता करना है जो रॉटन एप्पल्स हैं वो कितने हैं, तो उसको हम पूरा ही कन्वर्ट कर लेंगे केजीज में। तो यहाँ पर कितना है, 2 kgs 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम्स आपको पता है कितना होता है, 500 ग्राम्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी विच इज़ 0.5 kg। ठीक है, हमने अभी निकाली थी ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 kgs लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 kg प्लस 0.5 kg विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 kg। ठीक है, हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 kg। तो रॉटन कितने हैं, 2.5 kg, और हमारे पास टोटल कितने हैं, 50 एप्पल्स, 50 kg एप्पल्स हैं। तो यहाँ पर अपन को कितना हटा देना है, 2.5 हटा देना है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका यहाँ से गया, ठीक है, 7 एंड 47.5 kg। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज 47.5 kg, ये इसका आंसर आ गया। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। Now this is the question number 3 जहाँ पर लिखा है, a worker transferred 50 kg of rice weighing 38 kgs 500 gram each into a truck. The weight of the empty truck is 1480 kgs. What is the weight of the truck with the bag? तो यहाँ पर सिंपली वो कहना चाह रहा है कि एक वर्कर, उसने 50 बैग्स हैं राइस के, उसने क्या किए कि एक ट्रक में लाद दिए। ठीक है, उसमें वहाँ पर उसने प्लेस कर दिए, और प्रत्येक जो बैग है उसका जो वेट है वो कितना है, 38 kg 500 ग्राम्स ईच। ठीक है, इतना वेट है, उसने 50 बैग्स ट्रक में लोड कर दिए। नाउ जो वेट है एम्प्टी ट्रक का, जो अभी ट्रक का खुद का वेट है इटसेल्फ, जो उसका वेट है वो है 1480 kgs। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टोटल वेट कितना होगा ट्रक का जब ये सारे जो बैग्स हैं वो ट्रक में आप लोड करवा देंगे। तो यहाँ पर पहले हम 50 बैग्स का निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, वेट ऑफ वन बैग का वेट आपको दे रखा है 38 kgs 500 ग्राम्स। नाउ अगर हम इसको केजीज में कन्वर्ट करें तो अभी हमने आपको बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं, हम 0.5 kg लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 38.5 kg। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक बैग का वेट। नाउ वेट ऑफ 50 बैग्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 58 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 25, 5 8 40 एंड 42, 15 एंड 19, तो ये हो जाएगा 0.0 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1925 kg यहाँ पर हो गया। अब ये हो गया हमारा 50 बैग्स का वेट। नाउ यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि जो ट्रक का वेट है वो अपने आप में कितना है, 1480 kg। अब वो पूछ रहा है कि टोटल आपको कितना हो जाएगा जब भी हम ये लोड कर देंगे। तो टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा जब हम 1925 में क्या कर देंगे, 1480 को, यहाँ पर कितना है, यस 1480 है, तो उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5, दिस इज 0, दिस इज 4 एंड इट वुड बी 3। तो 3405 kgs हो जाएगा टोटल वेट किसका, ट्रक का, प्लस ये जो 50 बैग्स ऑफ राइस है उसका। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वेट। ये है आपका गाइस कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको पूरा स्टेटमेंट बेस्ड लिखना है। ठीक है, सारा स्टेटमेंट कि गिवन द वेट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इज 38 kgs 500 grams, नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट, देन यू विल राइट देन वेट ऑफ द 50 grams इज व्हाट, 50 into 38.5 kgs which is 1925 kgs. Now given that the weight of the empty truck is 1480, तो आप लिखेंगे now you will write that what is the total weight of truck with the bags, तो आप फिर उसको सम करेंगे। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या है कि नील हैज़ अ बैग ऑफ पल्सेस विच वेट्स 25 kgs। ठीक है, अब क्या है कि नील के पास एक बैग है जिसका वेट कितना है, 25 किलोग्राम्स। अब क्या होता है, while putting them into the shelf he tore the bag and hence 1850 grams of pulses fell on the floor। अब उसमें से क्या होता है, टोटल बैग कितना होता है 25 kgs का, जिसमें से 1850 ग्राम क्या होती है, नीचे फैल जाती हैं। तो अभी उसमें से पूछा है कि अभी फैलने के बाद जब भी कितने क्वांटिटी पल्स की फाइनली बची हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपको दिया है ग्राम्स में और ये है केजीज में, तो इसको पहले हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट हमारा जो आंसर है वो आसानी से आ जाए। तो ये क्या है, 25 जो ग्राम्स है, 25 kgs यहाँ पर दिया है, तो उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको पता है 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम्स।
ठीक है। तो हमें निकालना है 25 kgs का, तो 25 kgs का कैसे निकलेगा, 25 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 25,000 ग्राम्स। ना ये है टोटल ग्राम्स। अब इसमें से आपके जो कितने हैं जो गिर जाते हैं वो हो जाते हैं अपने 1850 ग्राम है जो वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अब जो टोटल नंबर जो लेफ्ट है हमारा वो कितना है, 25,000 माइनस 1850, ठीक है। तो इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है। क्यों कर देना है, बिकॉज ये हमारा जो वेस्ट चला गया पार्ट इतना, ठीक है। तो ये वेस्ट चला गया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 वुड बी 3 एंड इट वुड बी 2, यस। तो ये हो जाएगा आपका ग्राम्स। अब आपको पता है अगर ये हमारा ग्राम्स में आ गया इतना 23,150 ग्राम। अब अगर आप इसको केजीज में लिखना चाहते हैं तो केजीज में करने के लिए क्या करना होता है, हम 1000 से इसका डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.150 केजीज, ठीक है, केजी। तो ये हो जाएगा आपका 23.150 kg। आपको समझ में आया ना कि हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जब 1 kg 1000 ग्राम्स के होता है। अब हमें क्या किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है, 1/1000, ठीक है। क्योंकि ये ग्राम्स में था, हमें केजीज में कन्वर्ट करना था, तो जब भी केजीज में करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमारे इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23.150 kg। तो ये था हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि अ बॉक्स ऑफ फ्रोजन वेजिटेबल्स विच वेग्स 144 kg 780 grams was delivered as a grocery shop, ठीक है। तो एक बॉक्स है फ्रोजन वेजिटेबल्स का जो कि पूरा उसका टोटल वेट कितना है, 144 kg 780 grams, ये टोटल वेट है। इफ देयर वर 15 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट इन दैट बॉक्स देन व्हाट इज द वेट ऑफ द ईच बॉक्स, ठीक है। तो ये जो एक पूरा बॉक्स है इसमें अपने 15 बॉक्सेस थे, ठीक है। और ये टोटल वेट है बॉक्स का, एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें 15 बॉक्सेस थे, लेकिन उस पूरे बड़े वाले का कितना वेट था, 144 kg 780 grams। और उस बड़े बॉक्स के अंदर कितने थे, 15 छोटे छोटे पैकेट्स। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो हर एक पैकेट का वेट कितना था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या है कि जो टोटल 15 पैकेट्स हैं, ठीक है, वेट ऑफ 15 पैकेट्स कितना है, 144 kg एंड 780 grams। ना अब वो क्या पूछा है, वेट ऑफ ईच बॉक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें मतलब एक पैकेट का मतलब या फिर एक बैग का जो भी जितने ये जो पैकेट्स है, ये बैग्स है, उसका में से एक बैग का या एक पैकेट का हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो एक पैकेट का वेट कैसे निकलेगा, 144 kg 780 grams डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एक पैकेट का वेट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 780 ग्राम्स को जब हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर आपको पता है 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 kg। नाउ 780 ग्राम्स, यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का अप्लाई करेंगे विच वुड बी 1/1000 इंटू 780। 0 से 0 यहाँ पर कट हुआ, ये जो डेसिमल्स हैं, ये जो 2 जीरोज हैं वो ऊपर चले जाएंगे, डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा 0.78 kgs। नाउ ये कितना बन जाएगा आपका 144 kg प्लस 0.78 विच वुड बी 144.78 kgs, ठीक है। तो इतना हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे ये हमारा पूरा केजीज में आ गया है, 144.78 kgs अपॉन 15, ठीक है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और जब आप इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 9.6 समथिंग आएगा, ठीक है, 9.6 kgs। आप इसको और डेसिमल में ले जाएंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है फाइनल वो आएगा 9.6 kg। तो इसका जो एक बैग का वेट है वो आ जाएगा 9.6 kg। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस। एंड हमने आज 4-5 क्वेश्चन करे, ये अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में और आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ मास ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। अगर मुझे और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगी, प्लस लेंथ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो भी हम करवा देंगे। यहाँ पर मास कंप्लीट हो गया है, लेंथ कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम एरिया, वॉल्यूम एंड टाइम में से कुछ भी यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो जो भी डाउट्स हो प्लीज़ हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।